एक गांव में धर्मदास नामक सेठ रहता था। वो बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी करता था, पर था एकदम कंजूस। कंजूस भी ऐसा कि मक्खी चूस जैसा। उसके पास धन दौलत की कमी नहीं थी, लेकिन चाय की बात तो छोड़ो, वह किसी को पानी तक के लिए नहीं पूछता था। साधु संतों और भिखारियों को देखकर तो उसके प्राण ही सूख जाते थे कि कहीं कोई उससे कुछ मांग न बैठे। एक दिन उसके दरवाजे पर एक साधु महाराज आए और धर्मदास से खाने के लिए सिर्फ एक रोटी मांगी। पहले तो धर्मदास ने साधु महात्मा को कुछ भी देने से मना कर दिया, लेकिन जब साधु नहीं गए तो सेठ उससे पीछा छुड़ाने के लिए घर से आधी रोटी लेकर आया। आधी रोटी देखकर महात्मा ने कहा कि अब तो मैं आधी रोटी नहीं बल्कि पेट भरकर खाना खाऊंगा। इस पर धर्मदास ने कहा कि आधी रोटी खाना हो तो खा लो, नहीं तो चलते बनो, अब मैं कुछ नहीं दूंगा। यह कहकर सेठ अपने घर में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। उधर साधु महाराज भी बहुत जिद्दी थे। वो रात भर चुपचाप भूखे प्यासे धर्मदास के दरवाजे पर ही खड़े रहे। सुबह जब धर्मदास साधु महाराज को अपने दरवाजे पर खड़ा देखता है तो सोचा कि अगर मैंने इसे भरपेट खाना नहीं खिलाया या भूख प्यास से यहीं मर गया तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। बिना कारण साधु हत्या का दोष मुझ पर लगेगा। यह सोचकर धर्मदास ने साधु महात्मा से कहा, बाबा तुम भी क्या याद रखोगे, आओ तुम्हें भरपेट खाना खिलाता हूँ। महात्मा जी भी कोई ऐसे वैसे नहीं थे। धर्मदास की बात सुनकर साधु महात्मा ने कहा, अब मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे तो एक कुआं खुदवा कर दो। अब एक कुआं कहाँ से आ गया बीच में। धर्मदास ने कुआं खोदने से साफ मना कर दिया और वहां से चला गया। दूसरे दिन भी साधु महाराज रात भर चुपचाप भूखे प्यासे धर्मदास के दरवाजे पर खड़े रहे। अगले दिन सुबह जब धर्मदास ने पुनः साधु महात्मा को भूखा प्यासा अपने दरवाजे पर ही खड़ा पाया तो सोचा, अगर मैंने कुआं नहीं खुदवाया तो यह महात्मा जरूर भूख प्यास से यहीं मर जाएगा, मुझे बदनाम करके ही मानेगा ये। काफी सोच विचार किया। महात्मा से कहा, साधु बाबा मैं तुम्हारे लिए कुआं खुदाने के लिए तैयार हूं, लेकिन इससे आगे अब कुछ मत कहना, अब कुछ मत मांगना। महाराज बोले, नहीं एक नहीं, अब तो 2 कुएं खुदवाने पड़ेंगे। महात्मा की फरमाइश बढ़ती जा रही थी। धर्मदास कंजूस जरूर था, लेकिन बेवकूफ नहीं था। उसने सोचा कि अगर मैंने 2 कुएं खुदवाने से मना कर दिया तो 4 कुएं खुदवाएगा, अथवा कोई नई फरमाइश भी कर सकता है। इसलिए धर्मदास ने चुपचाप 2 कुएं खुदवाने में ही अपनी भलाई समझी। 2 कुएं खुद कर तैयार हो गए और उनमें पानी भरने लगा। कुएं में पानी भर गया तो महात्मा ने धर्मदास से कहा, 2 कुएं में से एक कुआं मैं तुम्हें देता हूं और एक अपने पास रख लेता हूं। मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रहा हूं, लेकिन ध्यान रहे मेरे कुएं से तुम एक बूंद पानी भी मत निकालना, और साथ ही अपने कुएं से भी सभी गांव वालों को रोज पानी निकालने देना। मैं वापस आकर अपने कुएं से पानी पीकर प्यास बुझाऊं। धर्मदास ने महात्मा वाले कुएं के मुंह पर एक मजबूत ढक्कन लगवा दिया। सब गांव वाले रोज धर्मदास वाले कुएं से पानी भरने लगे। लोग खूब पानी निकालते थे, पर कुएं में पानी कम नहीं होता था। शुद्ध शीतल जल पाक गांव वाले निहाल हो गए थे और धर्मदास का गुणगान करते थकते नहीं थे। 1 वर्ष बाद महात्मा पुनः उस गांव में आए। धर्मदास से बोले, उनका कुआं खोल दिया जाए। धर्मदास ने कुएं का ढक्कन हटवा दिया। लोग यह देखकर बड़े हैरान हुए। कुएं का पानी खराब हो चुका था, उसमें कीड़े पड़ चुके थे और पानी में बहुत बदबू आ रही थी। संत ने सेठ को समझाया कि इस कुएं के पानी की तरह ही धन दौलत की भी 3 गतियां होती हैं, उपयोग, नाश अथवा दुरुपयोग। धन दौलत का जितना सदुपयोग करोगे वो उतना ही बढ़ता है, वो उतना ही बढ़ता जाएगा। धन दौलत का इस्तेमाल न करने पर कुएं के पानी की तरह ही वह दौलत निरर्थक पड़ी रहेगी, उसका मूल्य गिर जाएगा, उसका उपयोग संभव नहीं रहेगा और अन्य कोई उसका दुरुपयोग भी कर सकता है। तुमने मजबूरी में ही सही कुआं खुदवाकर अपने धन का सही इस्तेमाल किया है। तुम्हारे इस काम से न केवल तुम्हारे गांव के लोगों का फायदा हुआ, बल्कि तुम्हारे बाद तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी इसका उपयोग कर पाएंगी, इसका लाभ उठा पाएंगी। यही सबसे बड़ा पुण्य है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।